हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या आप बीटेक कर रहे हो और आपके सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उनका एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026 चल रहा है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज की इस क्लास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग हो चुका था पिछले क्लास में और आज हम इस क्लास को थोड़ा और आगे लेकर के चलेंगे। यहां पे डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है वो समझते हैं। हमारे पास डेफिनेशन में कहता है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का एक बार जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। कहता है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ x, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज, हम उस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स लिखेंगे। यहां पे कहता है द सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो एक बार जब डिफरेंशिएशन हो चुका है उस पूरे टर्म को फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सर हम इस पूरे टर्म को कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसी को कहेंगे एफ डबल डैश एक्स। यहां पे कहता है द थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव को फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हमारा थर्ड डेरिवेटिव होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा और इसी को हम लोग लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स। इन जनरल nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज डेनोटेड बाय the successive differentiation refers to the process of repeatedly differentiating a function to obtain higher order derivative। एक फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर डिफरेंशिएशन किए, फिर किए और ये रिपीट किया जा रहा है कहां तक, n टाइम्स तक, तब हम ऐसे डिफरेंशिएशन को कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नोटेशन आपके पास क्या है, नोटेशन है सर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव नोटेशन। क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नोटेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग कैसे दिखलाएंगे, dy बाई डी एक्स या y1 से दिखलाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे दिखलाएंगे, dy बाई डी एक्स या y1 से दिखलाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव को यहां पे हम लोग दिखलाएंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 से दिखलाएंगे। थर्ड डेरिवेटिव को आप लिखोगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या आप y3 से दिखलाओगे और एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव को आप ऐसे दिखलाओगे। नोट, in this chapter we shall determine nth derivative of some standard function assuming that the required formulas have been established using mathematical induction, principle of mathematical induction से। कहता है कि इस नोटेशन को याद कर लो सर, ये क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग लिखेंगे y1। यहां पे कहता है सेकेंड डेरिवेटिव, और ये होगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और आप इसी को लिखोगे y2। यहां पे लिखा हुआ है थर्ड डेरिवेटिव को क्या कहेंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब और y3। एंड लेट अस सपोज दैट nth डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखेंगे, डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर n और yn। तो ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा क्या हुआ सेकेंड डेरिवेटिव, ये क्या हुआ थर्ड, और ये क्या है nth डेरिवेटिव। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलेगा कि सर आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। यहां पे कहता है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसा लिखेगा क्वेश्चन में, फाइंड द nth differential coefficient of, find the nth differential coefficient of 1 divided by ax plus b। क्या कह रहा है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो सर सबसे पहले आप लिखना क्या, लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। फिर क्या करना, यहां पे करना y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर -1। कैसे, तो 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b है, और हम इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर क्या होगा -1। देन हम यहां पे y1 लिखे, तो y1 का मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक बार हो रहा है। तो सर y1 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा पावर का, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -1 इंटू ax प्लस b टू द पावर -2, और फिर ax प्लस b का क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 0, तो ये a हो जाएगा। दिस implies दैट y1 इज इक्वल टू a इंटू -1, सर ऐसे नहीं, ऐसे ही a इंटू -1 इंटू कितना, ax प्लस b टू द पावर -2। सर आप इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गए, पावर -1 हुआ, और -1 का डिफरेंशिएशन किए, मतलब पहले पावर का फिर इस पूरे टर्म का, पावर पहले आया और ax प्लस b टू दी पावर कितना हुआ -2, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 प्लस 0 हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, y1 के बाद y2 लिखेंगे, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे -1 होगा, और ये पावर पहले आएगा -2 हो जाएगा। आप यहां पे लिखोगे सर ax प्लस b रेज टू द पावर -3, और a इंटू 1 प्लस 0 लिखोगे सर। दिस implies दैट y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b रेज टू द पावर -3। सर ये दोनों का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे होगा, ये तो कोएफिशिएंट है, ये तो बाहर रहेगा, तो इसमें पावर पहले आएगा, और ax प्लस b टू दी पावर कितना हो जाएगा -3, और ax प्लस b में क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 0, a इंटू 1 प्लस 0 मतलब a होगा, और a को a से मल्टीप्लाई करा गया ना, तो a को a से मल्टीप्लाई करा गया तो क्या हुआ, a स्क्वायर। नोटेशन क्या कहता है सर, आप पूरे टर्म को ऐसे लिखो, और यहां पे कहना है देन द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स आर। जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करा गया तो ऐसा कुछ आया सर, जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन किए सेकेंड टाइम तो -1 -2 a इंटू a, और ax प्लस b टू दी पावर कितना आ गया, -3।
सर जब हम 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करा ना, तो ये तो हमारे पास पहले से था सर, फिर ये -3 आया और ऐसा कुछ आया। लेकिन आप फिर से समझना, यहां पे हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तीसरे बार में क्या होगा। तो सर यहां पे आप लिखेंगे y3 एंड y3 इज इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा, नहीं छोड़ दो, ऐसे ही लिखो अरेंज करके, -1 -2 और ये क्या हो जाएगा -3 इंटू ax प्लस बी रेज टू द पावर -4। और फिर क्या होगा सर ax प्लस बी, अब फिर क्या होगा सर, यहां तो अभी पावर का हुआ, पावर पहले आया -1 हो गया, ax प्लस बी का क्या होगा a इंटू 1 प्लस 0, a इंटू 1 प्लस 0। This implies that y3 is equal to a raised to the power 3 -1 -2 -3 into ax plus b raised to the power -4। आप इस पूरे टर्म को लिखोगे y3 इज इक्वल टू, यहां पे भी निगेटिव, यहां पे भी निगेटिव, यहां पे भी निगेटिव, तो -1 टू द पावर 3 लिख देना। वो कैसे सर, तो सर उस टर्म को आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, -1 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो सर ये -1 -1 यानी कि -1 टू द पावर 3 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो सर -1 टू द पावर 3 यहां पे a क्यूब होगा, a टू द पावर 3 -1 टू द पावर 3 इंटू आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये पूरा टर्म का पावर निगेटिव है तो उसको नीचे लेकर के आएंगे, तो ये आपका होगा ax प्लस बी रेज टू द पावर 4। ये कितने बार डिफरेंशिएशन हुए हैं 3, तो सारे टर्म में 3 दिखना चाहिए। एक चीज याद कर लेना, आप लोग क्लास 11 पे पढ़े होंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 रहे ना, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 3। अगर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रहे ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4। क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4। तो सेम एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रहेगा, तो हम उसको फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। तो सर यहाँ पे आप लिखोगे y3, यहाँ पे आप लिखोगे a क्यूब, यहाँ पे क्या है -1 टू द पावर 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिखेंगे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई इस पूरे टर्म को लिखेंगे ax प्लस बी रेज टू द पावर 4 है, तो 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। अब यहां पे डॉटेड लाइन देंगे, नोटेशन याद है ना सर, नोटेशन क्या है, तो नोटेशन आपके पास है कि आप जब भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में nth डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड, थर्ड, और उसको n टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे, n टाइम्स में डिफरेंशिएशन को कन्वर्ट करेंगे। यहां पे y3 है तो आप यहां पे लिखेंगे yn, क्या लिखेंगे yn a रेज टू दी पावर, जहां जहां 3 है वहां पे n लिखना है, तो a टू दी पावर n -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1, a टू दी पावर n -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू दी पावर क्या होगा n प्लस 1।
अब ये जो nth टर्म लाए हैं ना हम लोग, वो सही है या गलत है वो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग को एक बार पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th में होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। वो क्या होता है सर? मान लेते हैं इस पूरे टर्म को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर? वाई एन इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए रेज टू दी पावर एन माइनस 1 टू दी पावर कितना है एन, और फिर क्या है फैक्टोरियल एन। ये तो कॉफिशिएंट हो जाएगा। इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे ना सर, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस एन प्लस 1, माइनस एन प्लस 1, यानी कि इस पूरे टर्म का पावर n प्लस 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करा जाए तो ये n प्लस 1 होगा क्या? कैसे सर? जब y1 था उसके बाद y2 हुआ फिर y3 हुआ, एक ही ना बढ़ता है डिफरेंशिएशन करने से। तो सर n है, yn है, तो एक बार जब डिफरेंशिएशन करा गया तो n प्लस 1 होगा। यहां पे आप क्या लिखोगे? a रेज टू दी पावर n, यहां पे आप लिखोगे माइनस 1 टू दी पावर n, यहां पे लिखेंगे फैक्टोरियल n, और ये क्या हो जाएगा? माइनस n प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 1। फिर यहां पे क्या होगा? ए एक्स प्लस बी का, तो सर a इंटू 1 प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे a रेज टू दी पावर n है और यहां पे a है, तो ये a का पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 1। मेरा मेन फोकस क्या है वो देखें सर। यहां पे n के जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? n प्लस 1। जो yn लिखे हैं क्या वो सही है? वो चेक करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना पड़ता है। जब हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किए तो जहां जहां पे n है वहां पे चेंज हो जाना चाहिए n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे a का पावर n है और यहां पे a है, तो ये मल्टीप्लाई करा तो a का पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 1। सर यहां पे माइनस 1 टू दी पावर n है, और ये आप नोटिस करना, तो सर यहां पे भी एक निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। कैसे सर? क्योंकि यहां पे एक निगेटिव दिख रहा है ना, तो माइनस 1 टू दी पावर n, और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पे क्या है सर? फैक्टोरियल n इंटू कितना हो जाएगा? n प्लस 1। और ये जो पूरा टर्म है ना सर, अगर निगेटिव कॉमन निकाल ले, तो निगेटिव कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा सर? होगा ऐसा n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइडेड बाय में लेकर के आना होगा, और यहां पे लिखना होगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर, ये n प्लस 1 तो है और ये प्लस 1 भी हो जाए। सर यहां पे है वाई एन प्लस 1, यहां पे ए रेज टू दी पावर कितना है? n प्लस 1, माइनस 1 टू दी पावर कितना है? माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। अब बतलाए, फैक्टोरियल 4 कहीं पे लिखा हुआ है और उससे मल्टीप्लाई है 4 प्लस 1, तो क्या हम इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं? कैसे? 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और पहले से यहां पे क्या मल्टीप्लाई है? 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो क्या हम इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये फैक्टोरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल में।
तो सर यहाँ पे आप देखो a रेज टू दी पावर n प्लस 1 है, माइनस 1 टू दी पावर इतना है, और ये n का फैक्टोरियल किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, n प्लस 1 से। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू दी पावर n के जगह पे n प्लस 1 और पहले से क्या था प्लस 1। तो विच इज सेम एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कैसा था, तो सर इक्वेशन 1 हमारा ये वाला टर्म था, और ये इक्वेशन 1 में जब हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किए तो जहां जहां n था यहां पे अगर n था तो n प्लस 1 हो गया, ये हमारा फैक्टोरियल n था तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 हो गया, यहां पे a टू दी पावर n प्लस 1 हो गया, इस तरह का टर्म हो गया, विच इज सेम एज इक्वेशन 1 n रिप्लेस्ड बाई n प्लस 1। This is of the same as equation 1 with n replaced by n plus 1. Hence, by the principle of mathematical induction, the result is true for all n is equal to इतना। तो आपको याद क्या करना है, अगर हमारा क्वेश्चन ये रहेगा y is equal to 1 divided by ax plus b, then yn is equal to आप लिखोगे माइनस 1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1। n टाइम्स तक तो डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन जो ये लिखा हुआ है n टाइम्स, ये सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए हम लोग को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होता, और एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जहां जहां n है वो n प्लस 1 में रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ। अगर n प्लस 1 में रिप्लेस हो गया तो वो हमारा रिजल्ट होगा। हेलो, हेलो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस b। अब देखो सर, अब हम ये मान करके चलेंगे कि आपको थोड़ा आइडिया तो मिल गया है, अब आपके लिए ये नया नहीं होगा। आप इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b, और ax प्लस b का क्या होगा a इंटू 1 प्लस 0। दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे a और ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर कितना -1, क्योंकि ये पूरा टर्म ऊपर गया ना। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो a रहेगा और ये पावर पहले आएगा तो -1 इंटू ax प्लस b टू दी पावर कितना -2, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो a इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। इस पूरे टर्म का मतलब a होगा और a से मल्टीप्लाई करा ना, तो y2 इज इक्वल टू आप लिखोगे a स्क्वायर -1 इंटू ax प्लस b टू दी पावर कितना -2। सर y3 इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2, और ये क्या हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर कितना -3, और ax प्लस b के लिए क्या होगा यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म a होगा और a अगर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा ना तो ये क्या हो जाएगा सर a क्यूब, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2, और इस पूरे टर्म को आप लिखोगे ax प्लस b टू दी पावर -3। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करना है सर, तो ये पूरे टर्म को अरेंज करने के लिए आप लिखेंगे y3 इज इक्वल टू a क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू -2 और डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई में आ जाए,
यानी कि ax प्लस बी टू द पावर कितना 3। दिस इंप्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा a क्यूब, यहां पे भी निगेटिव है, यहां पे भी निगेटिव है, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -1 का पावर 2 और फिर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर 3। दिस इंप्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू, ये क्या होगा a क्यूब -1 टू द पावर 2 और 2 इंटू 1 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर 3, ax प्लस बी टू द पावर 3। कैसे किया गया है ये आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पिछले क्लासेस में आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा और कैसे होगा। तो यहां पे आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन लॉग का किए, किसका किए डिफरेंशिएशन लॉग का, सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन लॉग का हुआ सर, यहां पे लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर उसके बाद ax प्लस बी का, फिर ये पूरे टर्म को अरेंज किए और अरेंज करने के बाद आप ऐसे लिखे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और आप यहां तक आए। अब इसके बाद क्या होगा सर वो बतलाओ। तो सर इसके बाद आपके पास जो होगा ना टर्म, यहां पे y3 लिखा हुआ है एंड y3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 है, और ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहां पे भी कितना कम है, पावर 2 है, मतलब एक कम है, तो यहां पे आप लिखेंगे 3 - 1। फिर यहां पे क्या है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या समझेंगे, तो सर फैक्टोरियल 2 का मतलब समझेंगे, फैक्टोरियल 2 का मतलब समझेंगे 3 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है ax प्लस बी टू द पावर 3, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ax प्लस बी टू द पावर 3। तो लेट अस सपोज दैट जब n लिखेंगे तो ये क्या होगा सर a टू द पावर n -1 टू द पावर n -1, क्योंकि 3 को 2 को 3 - 1 तो लिख सकते हैं। यहां पे क्या होगा n -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म क्या होगा ax प्लस बी टू द पावर n। इतना हो जाने के बाद आप इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और क्या लाना चाहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि क्या ये हम जो लिखे हैं वो सही है या नहीं है। तो सर हम इस पूरे टर्म को एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार फिर से, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा n+1। अब हमारा मेन टारगेट होगा सर जहां जहां n है उस n के जगह पे n+1 दिखे, क्या दिखे n+1 दिखे, जैसे a टू दी पावर n है तो उस n के जगह पे n+1 हो जाना चाहिए डिफरेंशिएशन करने के बाद। यहाँ पे -1 है तो -1 टू दी पावर जहां n है वहां पे n के जगह पे n+1, और पहले से क्या है -1 हो जाना चाहिए। n के जगह पे n+1 और पहले से क्या है वो तो रहेगा ही, इस n के जगह पे क्या हो जाना चाहिए n+1, और पहले से -1 है सर और उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा ax प्लस बी टू दी पावर, ये n है और ये n के जगह पे n+1 हो जाना। जब हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सर जब ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा ना तो ये तो कॉफिशिएंट है ना, कौन सा टर्म कॉफिशिएंट है a रेज टू दी पावर n -1 टू दी पावर n-1 इंटू कितना n-1 का फैक्टोरियल
अगर हम ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएं तो पहले तो सर माइनस एन आएगा पहले, और इस पूरे टर्म में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस एन और माइनस वन। पावर मल्टीप्लाई होता है और उसमें माइनस वन होता है। और फिर ए एक्स प्लस बी का होगा सर, ए एक्स का ए हो जाएगा ए इंटू वन प्लस जीरो। अब देखो उस फॉर्म में आता है या नहीं आता है सर। तो वाई एन प्लस वन, जब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किए तो एन प्लस वन लिखना चाहिए। ए का पावर एन प्लस वन तो आ गया सर, माइनस वन है और यहां पे भी निगेटिव है, तो माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन आएगा सर। बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है। यहां पे n माइनस वन है और यहां पे n है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू n है। ये a तो पहले मल्टीप्लाई कर दिए थे सर, ये पावर निगेटिव है, निगेटिव कॉमन निकाल करके डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा टर्म कितने के बराबर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन। आप पहले भी बतलाए थे सर, फैक्टोरियल 4 इंटू 4 प्लस वन, तो हम लोग फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। तो सर वैसे ही कुछ है। अब यहां पे 5 लिखा हुआ है सर, और यहां पे 5 माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो 5 माइनस वन यानी कि 4 ना सर, और ये 5 है, क्या ये फैक्टोरियल 5 होगा? बिल्कुल होगा। ये n है इंटू फैक्टोरियल कितना है n माइनस वन, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करा गया तो क्या फैक्टोरियल n हो जाएगा सर। a टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन टू दी पावर माइनस वन टू दी पावर n प्लस वन को एक साथ लिखेंगे n प्लस वन, और ये माइनस वन लिखेंगे सर। ये दोनों को लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, यहां पे आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन, यानी कि हमारे पास आया ए टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन। n का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल, प्लस वन माइनस वन से चेंज हो जाएगा, और ये पूरा टर्म के डिवाइडेड बाई में ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन। ठीक है, तो ये सेम एज इस टाइप का हुआ। आपके सामने एक रफ वर्क कर रहे हैं सर, कि आपको समझ में आ जाए और आप खुद से करोगे, क्योंकि बीएससी मैथ्स ऑनर्स का है वो स्टूडेंट, और आपको इतना आइडिया तो होना ही चाहिए। यहां पे आपका सॉल्व किया गया है, कैसे सॉल्व किया गया है और कैसे लिखना है आपको वो देख लो। कहेंगे दिस इज ऑफ द सेम फॉर्म एज वन विथ n रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन, hence by the principle of mathematical induction the result is true for all n is equal to, अच्छा n is greater than or equal to 1 का मतलब समझेंगे n belongs to natural number। सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। जब हम log ax प्लस बी को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। log ax प्लस बी को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन, फिर n माइनस वन का फैक्टोरियल a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n। ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। दो नंबर का ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अभी का क्लासेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और चैनल कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।